नमस्ते दोस्तों, मैं अनुराधा त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करती हूं अपने चैनल में जिसका नाम है अंश ज्ञान। दोस्तों, आज हम बात करेंगे रमा एकादशी के बारे में। रमा एकादशी को व्रत क्यों रखा जाता है, इस व्रत के नियम क्या हैं, इसकी पूजन विधि क्या है और रमा एकादशी की कथा क्या है तथा इसका महत्व क्या है, ये सारी बातें आज मैं आगे आपको इस वीडियो में बताऊंगी। दोस्तों, एकादशी हर माह में 2 बार आती है। कार्तिक माह में भी 2 एकादशी आती है, एक रमा एकादशी और दूसरा देव उठनी एकादशी। रमा एकादशी कृष्ण पक्ष में पड़ती है और देव उठनी एकादशी शुक्ल पक्ष में पड़ती है। रमा एकादशी के दिन माता लक्ष्मी के ही रमा स्वरूप को भगवान श्री हरि विष्णु के साथ पूजा जाता है। यह एकादशी चतुर्मास की अंतिम एकादशी भी होती है। इस एकादशी का व्रत रखने से जीवन में सुख और समृद्धि आती है। यह व्रत कामधेनु और चिंतामणि के समान फल देता है तथा इस व्रत को रखने से जातक के सभी पाप कर्मों का नाश हो जाता है। रमा एकादशी का हिंदू धर्म में बहुत ही अधिक महत्व है। इस व्रत को रखने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है तथा इस व्रत के प्रभाव से धन धान्य की कभी भी कमी नहीं रहती है। जो लोग भी व्रत रखते हैं उन्हें प्रातः काल स्नान के बाद व्रत का संकल्प लेकर भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। पूजन में भगवान विष्णु को धूप, तुलसी के पत्तों, दीप, नैवेद्य, फूल और फल को अर्पित करना चाहिए। एकादशी के अगले दिन द्वादशी और पूजन के बाद गरीबों को भोजन और दान दक्षिणा देकर व्रत का पारण करना चाहिए। दोस्तों, कोई भी व्रत हो उस व्रत का पालन विधि पूर्वक हमें करना चाहिए। व्रत रखने के साथ साथ हमें विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। पूजा करने के बाद हमें इस व्रत से संबंधित कथा अवश्य पढ़नी चाहिए, क्योंकि किसी भी व्रत में कथा का विशेष महत्व होता है। जो भी जातक व्रत धारण करने के साथ व्रत कथा पढ़ते या सुनते हैं उनकी हर मनोकामना पूरी होती है और जीवन में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रहती है। तो आइए जानते हैं रमा एकादशी व्रत की कथा क्या है। दोस्तों, पुराणों के अनुसार मुचुकंद नाम का एक प्रतापी राजा था। उसकी एक पुत्री थी जिसका नाम चंद्रभागा था। पिता मुचुकंद ने अपनी बेटी चंद्रभागा की शादी राजा चंद्रसेन के बेटे शोभन से करा दिया। राजकुमार शोभन की एक आदत थी कि वो एक समय भी बिना खाए नहीं रहता था। इसी बीच शोभन एक बार कार्तिक के महीने में अपनी पत्नी के साथ ससुराल आया। उस दिन रमा एकादशी का व्रत भी था। चंद्रभागा के राज्य में सभी रमा एकादशी का व्रत नियम पूर्वक पालन करते थे, तो दामाद शोभन से भी ऐसा ही करने के लिए कहा गया। परंतु शोभन इस बात को लेकर काफी परेशान हो गया। इसके बाद अपनी परेशानी को लेकर शोभन पत्री चंद्रभागा के पास पहुंचा। तब चंद्रभागा ने कहा कि ऐसे में तो आपको राज्य के बाहर ही जाना पड़ेगा, क्योंकि पूरे राज्य के लोग इस व्रत के नियम का पालन करते हैं। यही नहीं, आज के दिन यहाँ के जीव जंतु भी भोजन नहीं करते हैं। चंद्रभागा की इस बात को सुनकर आखिरकार शोभन को रमा एकादशी का व्रत रखना ही पड़ा, लेकिन पारण करने से पहले ही उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद चंद्रभागा अपने पिता के यहाँ रहने लगी। एकादशी व्रत के पुण्य प्रताप से शोभन का अगला जन्म हुआ। इस बार उसे मंदराचल पर्वत पर आलीशान राज्य प्राप्त हुआ। एक समय मुचुकंद नगर में रहने वाले एक सोम शर्मा नामक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करता हुआ घूमता घूमता उधर जा निकला और उसने शोभन को पहचान लिया कि यह तो राजा का जमाई शोभन है। शोभन ने भी उसे पहचान लिया और आसन से उठकर उसके पास आया और प्रणाम आदि करके कुशल प्रश्न किया। ब्राह्मण ने कहा कि राजा मुचुकंद और आपकी पत्नी कुशल से है, नगर में भी सब प्रकार से कुशल है। परंतु हे राजन, हमें आश्चर्य हो रहा है कि आप अपना वृत्तांत कहिए कि ऐसा सुंदर नगर जो कि कभी न देखा कभी न सुना आपको कैसे प्राप्त हुआ। तब शोभन बोला कि कार्तिक मास की रमा एकादशी का व्रत करने से मुझे यह नगर प्राप्त हुआ है, परंतु यह अस्थिर है। यह स्थिर हो जाए ऐसा उपाय बताइए। ब्राह्मण कहने लगे कि हे राजन, यह स्थिर क्यों नहीं है और कैसे स्थिर हो सकता है, आप बताइए, फिर मैं अवश्य में वह उपाय करूँगा। मेरी इस बात को आप मिथ्या न समझिए। शोभन ने कहा कि मैंने इस व्रत को श्रद्धा रहित होकर किया है, अतः यह सब कुछ अस्थिर है। यदि आप मुचुकंद की कन्या चंद्रभागा को यह सब वृत्तांत कहें तो यह स्थिर हो जाएगा। ऐसा सुनकर उस श्रेष्ठ ब्राह्मण ने अपने नगर लौटकर चंद्रभागा से सब वृत्तांत कह सुनाया। ब्राह्मण के वचन को सुनकर चंद्रभागा को बड़ी प्रसन्नता हुई
और वह ब्राह्मण से कहने लगी कि ये सब बातें क्या आपने प्रत्यक्ष देखी हैं या स्वप्न में बातें कर रहे हैं। ब्राह्मण कहने लगा कि हे पुत्री, मैंने महावन में तुम्हारे पति को प्रत्यक्ष देखा है, साथ ही किसी से विजय न हो ऐसा देवताओं के नगर के समान उसका नगर भी देखा है। उन्होंने यह भी कहा कि यह स्थिर नहीं है, जिस प्रकार वह स्थिर रह सके सो उपाय करना। चंद्रभागा कहने लगी, हे विप्र, तुम मुझे वहाँ ले चलो। मुझे पतिदेव के दर्शन की तीव्र लालसा है। मैं अपने किए हुए पुण्य से उस नगर को स्थिर बना दूंगी। आप ऐसा कार्य कीजिए जिससे उनका हमारा संयोग हो, क्योंकि वियोग को मिला देना ही महान पुण्य होता है। सोम शर्मा यह बात सुनकर चंद्रभागा को लेकर मंदराचल पर्वत के समीप वामदेव ऋषि के आश्रम पर गया। वामदेव जी ने सारी बातें सुनकर वेद मंत्रों के उच्चारण से चंद्रभागा का अभिषेक कर दिया। तब ऋषि के मंत्र के प्रभाव और एकादशी के व्रत से चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया और वह दिव्य गति को प्राप्त हुई। इसके बाद बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने पति के निकट गई। अपनी प्रिय पत्नी को आते देखकर शोभन अति प्रसन्न हुआ और उसे बुलाकर अपनी बाईं तरफ बिठा लिया। चंद्रभागा कहने लगी कि हे प्राणनाथ, अब आप मेरे पुण्य को ग्रहण कीजिए। अपने पिता के घर जब मैं 8 वर्ष की थी, तब से विधि पूर्वक एकादशी के व्रत को श्रद्धा पूर्वक करती आ रही हूँ। इस पुण्य के प्रताप से आपका यह नगर स्थिर हो जाएगा तथा समस्त कर्मों से युक्त होकर प्रलय के अंत तक रहेगा। इस प्रकार चंद्रभागा दिव्य आभूषणों और वस्त्रों से सुसज्जित होकर अपने पति के साथ आनंद पूर्वक रहने लगी। जो भी जातक रमा एकादशी का व्रत पूरे विधि विधान से श्रद्धा के साथ भक्ति के साथ रहता है, उसके ब्रह्म हत्या तक के पाप भी इस व्रत के प्रभाव से नष्ट हो जाते हैं। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों की एकादशियां समान होती हैं। इनमें कोई भेदभाव नहीं है, दोनों समान फल देती हैं। जो मनुष्य इस महात्म्य को पढ़ते अथवा सुनते हैं, वह समस्त पापों से छूटकर विष्णु लोक को प्राप्त हो जाते हैं। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आपको यह कथा, यह वीडियो पसंद आई होगी। यदि पसंद आता है तो मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और आगे के वीडियोज़ को देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।